everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel. I am Shine Pearl और आज का जो वीडियो है वो एक कमेंट पे मैं बनाना चाह रही थी काफ़ी दिन से, क्योंकि मुझे रिसेंटली एक कमेंट आया है कि जिन्होंने मुझसे पूछा है हाउ टू अट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पर्सन और क्या ये मुमकिन है। तो मैं ये वीडियो उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ खास करके, और साथ ही साथ उन सभी लोगों को जो अपने लाइफ में एक स्पेसिफिक पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक फ्रेंड को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। लेकिन अगर आपके इंटेंशन खराब है, अगर आप बुरी नीयत से किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो चाहे कोई भी हो, तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। बिकॉज अगर आपकी नीयत खराब है, अगर आप बुरे थॉट्स रख के किसी इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो वो बुराई आप अपने ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप उसको हानि नहीं पहुंचाओगे, आप खुद को हानि पहुंचाओगे। बिकॉज वो इंटेंशंस आपके हैं और इंटेंशंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मैनिफेस्टेशंस में। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप विद अ गुड इंटेंशन, अगर आप किसी को अपने लाइफ में ट्रैक करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन को ट्रैक करना चाहते हो, तो ये वीडियो जरूर देखें। थैंक यू। सो नंबर 1 स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप पहले अपने आप को यकीन दिलाएं कि ये चीज पॉसिबल है। आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, फिर वो एक स्पेसिफिक इंसान ही क्यों ना हो। जिसे आप चाहते हो उसे आप अपने लाइफ में ट्रैक कर सकते हो। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, शायद उसके थ्रू आपको समझ में आए। हम लोग हमेशा से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि यार शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। हम किसी का नाम ले रहे होते, किसी के बारे में बात कर रहे होते या याद कर रहे होते किसी को, तो उसका फोन आ जाता है या वो दरवाजे पे खटखटाहट देने लगता है। आप उससे मिलते हो और आप सबसे पहला जो मुहावरा है आपके मुंह से निकलता है, शैतान का नाम लिया, देखो शैतान हाजिर हो गया। द रीजन इज कि यूनिवर्स ये जानता है कि जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो उनको मैनिफेस्ट करके आपके सामने खड़ा कर देता है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप किसी को याद करते हो वो इंसान तुरंत आपको कॉल करता है या वो आपके दरवाजे पे खड़ा होता है? द रीजन इज क्योंकि आपने उसे मैनिफेस्ट किया है। तो सबसे पहले आपको ये बिलीफ दिलाना अपने आप को जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम कोई नई चीज अपने लाइफ में ट्राई करने वाले होते हैं तो हमारा लॉजिकल माइंड जो होता है वो अपने पास्ट मेमोरीज को कलेक्ट करके आपको सारे रीजंस देने लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है, मेरे ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। हर तरह के रीजन, हर तरह के लॉजिकल रीजन आपके सामने खड़े होंगे और फिर आप क्या सोचते हो, नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है। तो जब आप ये कहते हो कि यार ये पॉसिबल नहीं है, तो यूनिवर्स क्या करता है? यूनिवर्स वही चीज आपके सामने मैनिफेस्ट करता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, फिर कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टूल आप अप्लाई करें, तो क्या होता है, आप वो चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आपको अपने आप को बिलीव दिलाना है कि हाँ ये पॉसिबल है। जिसको मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो, उससे मैं बात कर सकती हूँ, वो मेरी जिंदगी में हो सकता है, ये पॉसिबल है। कभी भी अगर आपको कोई भी लॉजिकल दिमाग से आपके दिमाग में थॉट आता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो आप स्ट्रांगली और फर्मली उसको बोलो कि नहीं, इट इज पॉसिबल। स्टेप नंबर 2, आपको मॉर्निंग में उठना है। ठीक है, मैं आपको टोटली आपको प्रैक्टिकल टूल्स बता रही हूँ। आपको मॉर्निंग में उठना है और आपको क्या करना है, एक जर्नल बनानी है, ग्रैटिट्यूड लिस्ट की जर्नल बनानी है, एक रेड पेन खरीदना है और आपको रोज सवेरे उठ के उन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छा अच्छा लिखना है जो चीज़ें आपके लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपको थैंक यू कहना है यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स कि आज मैं अच्छी नींद सोई, थैंक यू यूनिवर्स कि आज मेरे साथ ये हुआ, या थैंक यू यूनिवर्स कि कल मेरा लाइफ में ये चीज़ हुआ और मैं बहुत खुश हूँ इसे पाकर। थैंक यू यूनिवर्स कि मैं आज जिंदा हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द एयर आई एम ब्रीदिंग। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द वंडरफुल थिंग्स आई हैव। थैंक यू यूनिवर्स इस घर के लिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई पेरेंट्स जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब आप ये सब चीजें करते हो तो क्या होता है, आप एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट तो बना ही रहे हो, साथ ही साथ क्या हो रहा है, आप उसे फील कर रहे हो, क्योंकि फीलिंग इज द की, फीलिंग इज द सीक्रेट, जैसे नेविल गॉर्डन ने कहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना वाइब्रेशन हाई कर रहे हो। और जब आपको लगेगा कि आपका वाइब्रेशन पूरी तरीके से हाई हो चुका है, आप बहुत अच्छा महसूस करने लगे हो, तो आपको क्या करना है, आपको विश लिस्ट बनानी है। तो विश लिस्ट आप कैसे बनाओगे? थ्रू स्क्रिप्टिंग या थ्रू एफर्मेशंस।
जिसको स्क्रिप्टिंग आती है, जिसको स्क्रिप्टिंग पे बिलीव है, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। जिसको एफर्मेशंस पे बिलीव है वो एफर्मेशंस कर सकते हैं। तो एफर्मेशंस भी आप कैसे करोगे, आप प्रेजेंट टेंस में लिखोगे उसको और आप थैंक यू बोलोगे इन एडवांस फॉर गिविंग दैट टू यू। तो आपको स्क्रिप्टिंग अगर आपको नहीं पता है, मैं एक शॉर्ट क्लिप में आपको बताती हूँ कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है। स्क्रिप्टिंग मतलब होता है एक लेटर लिखना, उस लेटर में हर वो एहसास के बारे में आपको बताना है जो चीज़ आप पाने के बाद उसे महसूस करेंगे। जैसे कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, मानो वो इंसान आपको मिल गया हो, तो आप यूनिवर्स को क्या कहोगे, आप यूनिवर्स से कहोगे कि थैंक यू यूनिवर्स कि वो इंसान मेरी जिंदगी में है और हर रोज मैं उसके साथ एक अच्छा वक्त गुजार रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स कि मेरा कॉन्टैक्ट उसके साथ अच्छा है। थैंक यू यूनिवर्स कि मैं अब प्यार महसूस करने लगी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एनीथिंग, जो भी आपको लगता है कि आप उस इंसान को पाने के बाद आप महसूस करोगे, उन चीज़ों के बारे में आप लिखोगे। और फिर लास्ट में जब आप एक लेटर लिखने के बाद, एक लव लेटर यूनिवर्स को लिखने के बाद, एक थैंक यू लेटर लिखने के बाद आपको लास्ट में लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप उसके फीचर्स के बारे में लिख सकते हो, आपको जो भी चीज़ उसके बारे में पसंद है उसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। जो भी चीज़ आपके साथ मतलब आप उसके साथ महसूस करोगे वो सारी चीज़ों के बारे में लिखो, एज इफ वो आपको मिल चुका है और आप ये लेटर यूनिवर्स को उसके मिलने के बाद लिख रहे हो। तो क्या करना है, आपको स्क्रिप्टिंग करना है। और स्क्रिप्टिंग में हमेशा याद रखें लास्ट में 3 बार थैंक यू जरूर लिखें, क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है थैंक यू का। तो आपको क्या करना है, आपको थैंक यू लिखना है 3 बार। फिर उसके बाद अगर आप एफर्मेशन करना चाहते हो तब भी आपको एफर्मेशन में ये लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स दैट आई हैव रिसीव्ड वॉट एवर, जो भी इंसान है आपके लाइफ में वो आपके लाइफ में आ चुके हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आई फील लव्ड whenever he is around me or she is around me. Thank you universe, I love the way she speaks to me. थैंक यू यूनिवर्स। जो भी इंसान का नाम आप लिख रहे हो वो इंसान के बारे में आपको थैंक यू बोलते जाना है और एफर्मेशंस करते जाना है, एज इफ वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप या स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। अगर आपको स्क्रिप्टिंग पावरफुल लग रही है तो आप स्क्रिप्टिंग करो, क्योंकि यहाँ सारा खेल आपके बिलीफ का है, सारा खेल आपके वाइब्रेशन का है, आपके फीलिंग का है। अगर आप जो चीज़ आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे करने से मुझे अच्छा फील हो रहा है तो आप वही करें। और फिर उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद, थैंक यू नोट करने के बाद आप क्या करोगे, आप उस जर्नल को बंद करोगे। आपको दिन भर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अब क्या करना है, अब आपको अच्छा महसूस करना है। आपको ये अपने दिमाग को दिन भर, मैं ये कह रही हूँ, अगर आप उसे जल्द से जल्द अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको दिन भर ये महसूस करवाते रहना है कि वो इंसान आपके साथ है, वो इंसान आपसे प्यार करता है, वो इंसान आपको आपकी केयर करता है या उससे आपकी बातचीत हो रही है। अगर कभी भी आपका नोटिफिकेशन आता है तो आप थैंक यू बोले यूनिवर्स को, क्योंकि ये आप महसूस कर पा रहे कि वो नोटिफिकेशन, मैसेज नोटिफिकेशन है, उस इंसान के थ्रू आपको मिला है। इस तरीके से जब आप एक्ट एज इफ करेंगे, मतलब जैसे कि वो इंसान ऑलरेडी आपके लाइफ में है, आप उसे एज्यूम करेंगे, तो क्या होगा, आप लॉ ऑफ एजम्पशन के थ्रू, नेविल गॉडेट कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप एज्यूम करते हैं 3 दिन तक, आई एम टेलिंग यू 3 days, है ना। लॉ ऑफ एजम्पशन के ऊपर भी मैं वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन मैं आई विल मेक इट सून। तो लॉ ऑफ एजम्पशन से मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट की है। तो अगर 3 दिन तक, आई गारंटी यू दैट, ओके, मैं कह रही हूँ 100%, अगर आप 3 दिन तक अगर आप लॉयल हो लॉ ऑफ एजम्पशन के, और आप रात में सोते वक्त अगर आप ललाबाई टेक्निक करके सो रहे हो, सिर्फ ये स्टेप्स आपको यूज करना है। आपने क्या किया, मॉर्निंग में उठ के ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाया, स्क्रिप्टिंग किया अपने विश लिस्ट बनाने के लिए, और जो जो चीजें आपने लिखी है वो दिन भर आपने एक्ट एज इफ किया, मतलब लॉ ऑफ एजम्पशन यूज किया। और सोते वक्त ललाबाई टेक्निक, जो मैंने वीडियोस में बताया है ललाबाई टेक्निक के बारे में, अगर आप विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं तो ललाबाई टेक्निक अगर आप कर लेते हो, अगर आप ये चीज यूज करते हो, आई गारंटी यू कि 3 दिन के अंदर आपको वो इंसान आपके घर में या आप उसके कांटेक्ट में या कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई मैसेज आपको मिलना ही मिलना है। एंड आई हैव यूज्ड इट,
अब मुझे इसके अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। जब भी मुझे लगता है कि कोई चीज़, मैं बहुत बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब हम उसे रीप्रोग्राम करने लगते हैं थ्रू लॉ ऑफ एजम्पशन कहो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो, तो धीरे धीरे जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलाने लगते हो, तो बिलीव दिलाने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको? सिर्फ 3 दिन का वक्त लगता है। तो नेविल गॉर्डन कहते हैं कि सिर्फ 3 दिन के अंदर आप जो चाहो, दुनिया की कोई भी चीज हो, आप जो चाहो वो पा सकते हो। इट्स जस्ट दैट पावरफुल। और मैंने भी इस चीज को अपनाया है। मैंने ललाबाई टेक्निक और लॉ ऑफ एजम्पशन से अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किए हैं। तो मैं इसके ऊपर गारंटी ले सकती हूँ कि 3 दिन के अंदर, आई एम नॉट टेलिंग दिस, आई एम टेलिंग दिस, 3 दिन के अंदर आप अपने लाइफ में जो चाहो आप पा सकते हो। लेकिन आपको लॉयल रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और अगर सपोज, बहुत लोगों को मैं अभी से बता रही हूँ, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड 3 दिन में रीप्रोग्राम नहीं हो पा रहा है या 3 दिन में आप रीप्रोग्राम नहीं कर पा रहे हो, घबराना नहीं है, ठीक है। मेरा पिछला वीडियो जाके देखो, मैनिफेस्टेशन साइंस देखो, आपको यूनिवर्स इनडायरेक्टली बात करता है आपसे। यूनिवर्स आपसे बताता है कि यार घबराओ नहीं, मैं हूं यहाँ, मेरे एंजल्स काम कर रहे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन आने वाला है। लेकिन हम क्या होता है, हम अंधे बहरों की तरह आंख बंद कर लेते, कान बंद कर लेते, हमको नहीं देखना होता है कोई चीज। तो जब हम लोग नहीं देखना चाहते तो वो चीज हमारे सामने नहीं दिखेंगी। लेकिन अगर आप बिलीव करते हो कि ये चीज पॉसिबल है, 3 दिन के अंदर ये चीज हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और दम से इस बारे में बोल रहे हैं कि 3 दिन चाहिए, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, तो दैट इज पॉसिबल। क्योंकि हर कोई इंसान, इंक्लूडिंग मी, आई एम द प्रूफ। मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले आई डोंट मेक लाइक रैंडम वीडियोज नहीं बनाती हूँ मैं, जब तक कि वो चीज़ मैंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं की होती है। और मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने 3 दिन के अंदर बहुत सी अमेजिंग चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट की है, जिसके बारे में मेरे इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स से, इतने ज़्यादा पल्यूटेड थॉट्स से, लेकिन फिर भी मैंने 3 दिन के अंदर वो चीज़ को पाया है थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड लिस्ट एंड ललाबाई टेक्निक। तो ये 3 टेक्निक आपको यूज़ करनी है और इसके थ्रू आप जो भी इंसान है, जो भी मैं कह रही हूँ, फिर वो XYZ सेलिब्रिटी क्यों ना हो, आप उसे भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको अपने दिमाग में पहले ये बिलीव दिला दीजिए कि इट इज़ पॉसिबल। उसके बाद आपको जो मैंने बताया है डिट्टो आपको वही चीज़ें करनी है और आप इसको करते करते आप सो जाए। ललाबाई टेक्निक करते करते आप सो जाए। ललाबाई टेक्निक के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो अगर आप वहाँ जाके देख लोगे तो ललाबाई टेक्निक का आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगा कि किस तरीके से करना है वो टेक्निक। अगर आप ये सारे मेथड्स यूज़ करोगे और आप जो इंसान को चाहते हो, आई गारंटी यू वो 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको परसिस्टेंट रहना है, आपको लॉयल रहना है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन बाद आप उस चीज़ को भूल जाओ। जब तक कि वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती है, अगर सपोज आपके लाइफ में डिले आ रहा है कोई रीज़न से, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि जो भी चीज़ मुझे मिलेंगी बाय डिवाइन टाइम, अगर वो मुझे मिलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जब आप किसी की शादी पड़ती है, कोई फंक्शन पड़ता है, तब जाके हम लोग शॉपिंग करते हैं, राइट। तो वो शॉपिंग तब हमारे लिए मायने भी होती है। अदरवाइज बहुत पुराना, अगर हम 2 महीने पहले कोई चीज़ खरीदे होते हो और अचानक से कहीं एक फंक्शन आ जाता है, हम 2 महीने पुराना वाला नहीं पहनते। घर के फंक्शन में हम लोग हमेशा सोचते कि नहीं नया पहनेंगे। तो अगर वो लहंगा यूनिवर्स आपको टाइम पे डिलीवर करता है तो क्या होता है, उस लहंगे की वैल्यू बढ़ जाती है। द सेम वे आई एम टेलिंग यू कि जब आपको डिवाइन टाइम पे कोई चीज़ मिलती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इसीलिए ऐसा मत करिए कि आप सोच रहे हो अरे शाइन ने कहा 3 दिन, ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन यूनिवर्स आपको साइन देता रहता है, वो यूनिवर्स आपको मोटिवेट करता रहता है कि आप घबराओ नहीं, आपका जो भी चीज़ है, आप जो भी चाहते हो वो आपको मिल रही है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको बस अपना काम करते रहना है, आपको बस अच्छा महसूस करना है, आपको लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू अपने आप को अज्यूम करते रहना है, आपको एक्ट करते रहना है, जब तक कि वो एक्ट जो है वो आपका रियल लाइफ ना बन जाए। रील से रियल लाइफ में आप जब तक के नहीं आओगे वो चीज़ डिलीवर नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आपका डिले भी हो रहा है तो घबराई नहीं कि ये काम नहीं कर रहा है, हर चीज़ काम कर रही है।
जो मोमेंट में आपने लिखा है वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गया है, लेकिन वो वहां से यहाँ डिलीवर होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, तो उसको लेने दीजिए। वो अपने टाइम पे जब आएगा वो सही वक्त पे आएगा, ठीक है। टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।